नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ सिवली एकेडमी में। विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारी जिम्मेदारी दस्तूरे हिंद की रोशनी में। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पूर्व पदाधिकारी गढ़ छात्र यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से सिवली एकेडमी आजमगढ़ के लान में उत्तर प्रदेश विधानसभा हमारी जिम्मेदारियां दस्तूरे हिंद की रोशनी में एक दिवसीय अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अधिवेशन का संचालन जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के पूर्व अध्यक्ष आजम बेग, अबरार अहमद चीकू, जेठ के फैजान, डॉक्टर जावेद अहमद आजमगढ़ शहर, इमाम मौलाना इंतकाब आलम, फिरोज तहलत, मिर्जा बरकतुल्ला बेग, तारिक ख्वाजा, मिर्जा महफूज बेग। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का तराना भी पेश किया। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इजलास को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मिले और हमारी सिक्योरिटी हो। तो जिस सरजमी पे हम जहाँ खड़े हैं, तारीख में जाने पे ये लगता है कि पूरा कन्वर्जन का बेल्ट है। ये एक कन्वर्टेड बेल्ट है जो दीन में दाखिल हुआ। तो दो चैप्टर है इसका, एक पश्चिम का, एक पूरब का। मैं रहता हूँ दिल्ली में, दोनों तरह की एंट्री है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसीर तादाद में हर तरह के लोग वहाँ पाए जाते हैं, तालीम याफ्ता है। ये जो कन्वर्जन का जो बेल्ट है, इसका नीति ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी भी नाम से जावेद अहमद हो गया, सलमान अहमद हो गया, पश्चिम में जावेद अहमद से जावेद त्यागी हो गया, जावेद चौधरी है, वो कंप्लीट तरह से अपने आप को मुंतकिल नहीं कर पाया। ट्रेडिशनली जो वहाँ पे फ़र्क आ रहा है, जो 11 जिले हैं, जिसका मैं पिछले कसरत से 7 मीटिंग कर चुका हूँ, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक। मस्जिदों में करता हूँ मैं, और मैं ये कहता हूँ कि हमारा मरकज़, हमारी जो कारगुजारी है, हम 1440 वर्ष पहले चलें और वहीं से शुरू करें। यानी हमारी हर तकरीर और मीटिंग और गुफ्तगू और जुस्तजू जो है वो मस्जिदों से हो। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत किया मऊ से, बलिया से, आजमगढ़ में इसराइली में कई मीटिंग मुबारकों में मैंने यहाँ किया, और मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में मीटिंग किया। मैंने एक चीज़ कॉमन पाई, वो ये थी कि यहाँ की सरजमी जो भी कन्वर्जन है वो 100% अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से अपनी तक़वियत की ज़िंदगी जीता है। हलाल और हराम में उसको फ़र्क है, वो तालीम उससे बेहतर है। चलिए चलिए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज कौमी इजलास का क्या पर्पज़। मैं डॉक्टर आजम बेग भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारी जो भी कार्य कर रहे हैं, उन पर आधारित एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो देश को कैसे सेकुलरिज्म के ताने बाने से जोड़कर रखे, देश के विकास में कैसे अपना योगदान दे, इस पर कार्य कर रही है। आज उसी का एक कौमी इजलास नेशनल लेवल पर, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से उलमाए किराम, दानिशवरान निज़ाम और सेकुलर फोर्सेस के नुमाइंदे, विभिन्न सियासी पार्टियों के प्रतिनिधि, अंजुमनों के, तंजीमों के, मदरसों के, खानकाहों के और मकबरों के ज़िम्मेदार आए हुए हैं, उनसे चर्चा हो रही है। 26 दिसंबर 2021 को पहले से निर्धारित और निश्चित कार्यक्रम के तहत आज हमने यहाँ पर एक इजलास रखा है। उसमें हमारे मुख्तलिफ ओहदेदारान तशरीफ़ लाए हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के मोहतरम अबरार चीकू साहब हैं जो नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के सह संयोजक मोहतरम बरकतुल्ला बेग साहब हैं, और ख्वाजा तारिक साहब हैं जो आजमगढ़ के मकामी लेवल पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और जिन्होंने इस इजलास को बनाने, सजाने और संवारने में बड़ा अहम काम किया है। बेसिकली आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान में आजमगढ़ को एक मुख्तलिफ तरीके से शोहरत हासिल है। उसमें आजमगढ़ को
जो एक ख़ास मकाम हासिल है वो शिबली मंजिल का है। ये मकाम हमने इसीलिए चुना है कि शिबली मंजिल के दारुल मुसन्निफीन से आज के तकरीबन 100 साल पहले से अब तक जो तारीख़ी, तमद्दुनी, तहज़ीबी, माशी, माशरती, इकोनॉमिक, सोशल, शैक्षणिक और सामाजिक कार्य किए गए हैं, उनकी अपनी एक तारीख़ है। हम ये चाहते हैं कि शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा के इस मरकज़ से, जहाँ पर मौजूद आपके सामने जो कुआं देख रहे हो, इस जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आया करते थे। ये इसकी तारीख़ है। आज़ादी से पहले इसी जगह पर महात्मा गांधी ने भी आकर के इस कुएं का पानी पिया है। यहीं पर कई सारे आज़ादी के रहनुमा मौलाना आज़ाद जैसे लोग आकर के और आज़ादी की तहरीक में लोगों को शामिल करते थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए जंग आज़ादी में कैसे कामयाबी हासिल की जाए उसका बेड़ा उठाते थे। ये बहुत बड़ा करम है ईश्वर का कि आज हम अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और हमारी मुहिम क्या है इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस बात का संकल्प ले रही है कि हम भारत देश में किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़े हो या अल्पसंख्यक हो, किसी के खिलाफ भी किसी तरीके का कोई अभियान अगर चलाया जाता है तो हम उसको रोकेंगे। हम उनके खिलाफ किसी तरीके की अवमानना नहीं होने देंगे और हम उनके प्रतिनिधियों के, मजबूत प्रतिनिधियों को इलेक्शन में चुनाव खड़ा करने, अगर वो सेकुलर फोर्सेस से हैं तो उनके विजय के लिए कार्य करने और अपने समाज को संगठित करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए अपील करेंगे। आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसे तमाम फोर्सेस के खिलाफ हैं जो जिनाह के नाम पर या गोडसे के नाम पर राजनीति करके और देश को वर्गलाएं और दलगत राजनीति करें। हम असदुद्दीन ओवैसी की धार्मिक भाषणबाजी को भी पसंद नहीं करते और आरएसएस की उस विचारधारा को भी लाइक नहीं करते जिससे वो देश को तोड़ने या देश में भ्रामक माहौल पैदा करके और नज़रियाती चीज़ों को ला करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले दिनों मथुरा में धर्म संसद में जो विचार व्यक्त किए गए हैं और जिस तरह से मुस्लिम समाज को मारने, काटने, परेशान करने की बातें की गई हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के संविधान में इसके लिए कोई जगह है। हमने पत्र लिख करके देश के राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया है कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस देश को इस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर बोल रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ऐसे धार्मिक संगठन जो राजनीति में को सहारा बना करके और राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं, संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदी आयद की जाए। ऐसे लोग मुस्लिम समाज में भी अगर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ऐसे लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये जो देश का एक वातावरण बना था आज़ादी के पहले, हमने इसको आज़ाद कराने के लिए जो संकल्प लिए थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें उसकी जानिब हम लोग सोच समझ करके आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक आम धारणा ये थी कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कांग्रेस के उस 40 साल के राज में जो लोगों को थोड़ी कमी लग रही थी, उनको ऐसा था कि भाई मॉडर्न एज है, युवाओं को कुछ स्किल चाहिए, हर हाथ में रोजगार चाहिए, हर सड़क पर को नई चमक चाहिए, हर आदिवासी को घर चाहिए। कुछ उम्मीदों के साथ लोगों ने प्रधानमंत्री का चयन किया था, लेकिन पिछले 7 सालों में जिस तरीके से लोगों को ठगा गया है, जिस तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा गया है, जिस तरीके से कुछ खास लोगों को आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है, मैं समझता हूं कि देश का हर नागरिक त्रस्त है, परेशान है। आम नागरिक रोटी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है। किस तरीके से 700 किसानों के बलिदान के बाद प्रधानमंत्री एक शब्द माफ़ी मांगते हैं कहकर के और बच जाएंगे जिम्मेदारी से। देश का अन्नदाता परेशान होकर के सड़क पर आ जाए, 700 लोगों की
शहादत के बाद आप उन कानूनों को वापस लें? क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया से माफ़ी मांग लेने से काम चल जाएगा? हम समझते हैं कि इस व्यवस्था के खिलाफ हमको एकजुट होना चाहिए। 2022 में क्या थे? 2022 के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमने 3 चीज़ें तय की। नंबर 1, हम अभी थोड़ी देर के बाद आपको हमारी एक रिजोल्यूशन जो हम पास करेंगे अभी, उसकी कॉपी देने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने लोगों से राय और चर्चा करके 3 बातों पर विचार किया है। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं, ये इजलास लोगों से ये मुतालबा करता है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार न करके उन सेकुलर फोर्सेस के हाथों को मजबूत करे जो इस देश में अमन शांति और सुकून सलामती चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऐसी तमाम फोर्सेस जो राजनीति के नाम पर जिन्ना को या फिर गोडसे को बीच में ला करके राजनीतिक द्वेषतापूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं, उन ऐसे तमाम सेकुलर फोर्सेस के खिलाफ वोटिंग करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। हम नहीं चाहते कि इस देश में किसी तरीके का कोई माहौल बिगड़े और यहाँ के भाईचारे पर कोई फर्क पड़े। तीसरी बात हमने ये कही है कि अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में टिकट दिए जाने की तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां कदम बढ़ाएं। हमारी सोच ये है कि इस देश में कुछ लोग अपना वर्चस्व रखते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बना करके और टिकट में भागीदारी भी चाहते हैं, शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा भी चाहते हैं और उन्हीं को सारा फायदा मिल जाए इसकी गारंटी भी चाहते हैं। हमारी सोच ये है कि अगर 20% मुसलमान इस देश में हैं तो उन तमाम लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टियां संविधान की कसम खा करके चुनाव लड़ती हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आबादी के अनुपात में हमको वो टिकट दें। और उसमें हमारी सोच ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में 20% आबादी है तो 400 सीटों से ऊपर यहाँ पर विधानसभा में 402 सीटें हैं, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व सभी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा दिया जाना चाहिए। ये भी पारित कर रहे हैं हम आज एक प्रस्ताव कि हमारे वो तमाम मुद्दे जो आर्थिक पिछड़ेपन के हैं, राजनीतिक पिछड़ेपन के हैं, शैक्षणिक पिछड़ेपन के हैं, धार्मिक पिछड़ेपन के हैं, उन तमाम को भी दुरुस्त करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे में हमारे इन इशूज़ को शामिल करें। ये भी हम 2022 में इन पॉलिटिकल पार्टी से अपनी नुमाइंदगी चाहते हुए अपने हितों की सुरक्षा चाहते हैं। तीसरा एक और बहुत बड़ा जो हम अनाउंसमेंट आज करने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसे तमाम लोग जो तमाम कोशिशों के बावजूद अपोजिशन को एक न करने के लिए अपनी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ सके और तमाम कोशिशों के बावजूद अपने अपने दम पर चुनाव लड़के ये समझ रहे हैं कि वो सरकार बना लेंगे, वो इस भड़प में न रहें। माइनॉरिटी के लोगों से हम ये कहने जा रहे हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, पहले ये देख लें कि वो कैंडिडेट जो आपके क्षेत्र में खड़े हुए हैं, बसपा से हों, सपा से हों, MIM से हों या कांग्रेस से हों, उन तमाम लोगों में से जो आपको लगे कि ये बेहतर लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास रखते हुए आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पनाओं पर पूरा उतरते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, मौलाना आज़ाद के सहयोग आंदोलन का साथ देते हुए आगे आएँ, उन्हीं लोगों को मजबूत करें। किसी भी फ़िरका परस्त को या सांप्रदायिक व्यक्ति को आगे न लाएं, वरना हमारे देश का ताना बाना और भाईचारा टूट जाएगा। ये बात कहने के लिए हमने आज लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और हम समझते हैं कि शिबली मंजिल से आजमगढ़ के इस इलाके से जो आवाज़ उठेगी उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चारों पांचों जो रियासतों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच करके और इस रेजोल्यूशन को पहुँचाएंगे। इससे सेकुलर फोर्सेस को मजबूती मिलेगी, अच्छे कैंडिडेट सामने आएंगे और वो लोग जो जीतने की पोजीशन में होंगे, लोग एक मत होकर के, संगठित होकर के उन्हीं को जिता सकेंगे और एक माहौल बन सकेगा वापस देश में सेकुलरिज्म का और भाईचारे। जी बताएं।